सूरज कितना रोशन, कितना गर्म। अब वक्त है अपनी सुपर हीट रेजिस्टेंस स्पेसशिप में सवार होकर इसके इतना पास जाने का कि आप इसे छू सके। अगर आप में हिम्मत हो तो आप सूरज की सरफेस तक जाएंगे कैसे? आपका सामना किस तरह के तापमान से होगा? ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस की वजह से कितना चमकता है। हाइड्रोजन के एंजाइम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और 4.5 अरब सालों से लगातार ऐसा हो रहा है। अभी इसकी सारी हाइड्रोजन जलकर खत्म होने में 5 अरब सालों का वक्त बाकी है। फिर ये हीलियम को जलाएगा और भूलने लगेगा। एक समय के बाद ये मरकरी को निकलेगा। बेहतर होगा कि इससे पहले ये आपको छुए, आप इसे छू ले तो आप सूरज की तरह अपने सफर पर जाने का वक्त है। ये देखते हुए कि गैस की इस बड़ी सी बॉल के पास कितना मजबूत ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव है, ये सफर काफी आसान होना चाहिए, है ना? सूरज तक जाने के लिए आपको बगल में लगने वाले मोशन को कैंसिल करना होगा और इसमें ढेर सारी एनर्जी की जरूरत होगी। मार्च तक जाने के मुकाबले लगभग 55 गुना ज्यादा एनर्जी पार कर सोलर प्रोब की तरह आपका उभर शेप 163 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की रफ्तार से जा सकेगा। लेकिन फिर भी आपको रास्ते में तैयारी कर पाने का काफी वक्त मिल जाएगा। 3 साल के बाद आप सूरज की सबसे बाहरी लेयर कोरोना तक पहुंचेंगे। यह लेयर सूरज की सर्विस से 70 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर ऊपर मौजूद है और हैरानी की बात तो देखिए, यह गर्म है। लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस यानी लावा से 200 गुना ज्यादा कर अब आपका सामना भारी रेडिएशन से भी हो रहा होगा। कोशिश करें कि आप ऐसी सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगा ली जो आपको अल्ट्रावायलेट से लेकर गामा रेज तक हर चीज से बचा सके। इसके बिना आपको रेडिएशन से जुड़ी बीमारी हो जाएगी, जिससे कैंसर होगा और फिर मौत। जाहिर है आपको सनग्लासेस भी पहनने चाहिए। ये बेहतर होगा कि आप अपनी गर्मी को झेल सकने वाले स्पेस सूट में सूरज की रोशनी से बचाने वाली एक्सेल शीट ही लगवा लें। सूरज आर्क के मुकाबले वहां लाखों गुना ज्यादा तेज चमकता नजर आ रहा होगा। आगे बढ़कर आप क्रोमा स्क्वायर में पहुंचेंगे। अगर आप सूरज की सर्विस से 3000 किलोमीटर ऊपर होंगे। चौंकाने वाली बात है कि यहाँ तापमान तेजी से गिरेगा। क्रोमा स्क्वायर में तापमान 3700 से 7700 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दूसरी लेयर से अलग ये सूरज के पास जाने पर ठंडी होती महसूस होगी। लेकिन सावधान रहें, प्लाज्मा के बड़े छल्ले तेजी से आपकी ओर जा सकते हैं। ये सोलर प्रोमिनेंट फेज यानी सौर ज्वाला होती है। आगे काफी गर्म होती है, साथ ही ये आईलिड के डायमीटर से 10 गुना तक हो सकती है। आखिरकार आप सूरज की सरफेस पर आ चुके हैं। हालांकि आप यहाँ लैंड करना चाहेंगे पर कर नहीं सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की असल में कोई सरफेस है ही नहीं। ये ऐसा होगा जैसे किसी बादल पर कदम रखना। एक गैलरी में धधकता बादल ग्रेविटी इतनी मजबूत होगी कि अगर आपका वजन 8 + 70 किलोग्राम था तो अब आपका वजन 1800 किलोग्राम होगा। आपके शेप के बाहर ये भारी वजन आपकी हड्डियों और अंगों को क्रैश कर रहा होगा, तो यहाँ से और गहराई पर जाने से तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ये 8 के कोर के मुकाबले लगभग 400 गुना ज्यादा गर्म होगा। डेंसिटी भी इतनी तेज होगी कि रोशनी के लिए भी बाहर निकल पाना मुश्किल होगा। कुछ हद तक एक ब्लैक होल की तरह आप पूरी तरह से बात सोलर पार्टिकल्स में पकड़ रहे होंगे और उसकी चमक से अंधे हो चुके होंगे। आखिरकार आप कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। सरफेस से 5 लाख किलोमीटर नीचे ये वो जगह है जहां सूरज का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, तो क्या होगा अगर आप सूरज तक जाएं और इसे छूने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक गर्मी से कहीं कहीं दूर वाला एहसास होगा। आप लगभग तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। अंतिम संस्कार वाले फर्नेस का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है और आप जिस लाखों डिग्री की गर्मी का यहाँ सामना करने वाले हैं उससे इसका कोई मुकाबला नहीं। और ये कहने के लिए माफी चाहूंगा कि आर्ट पर ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इस तरह के तापमान का सामना कर सके और आप ये पता लगा सकें कि सूरज कितना गर्म महसूस होता है। हम इस वक्त सूरज के जितना करीब जा सकते हैं वो दूरी सूरज से लगभग 16 लाख किलोमीटर की है। शायद शुरुआत में ही ये बात आपको बता देनी चाहिए थी।